बताओ। अच्छा था। मेरे को फर्स्ट डे दिक्कत हुई थी, जो उसकी था नाम याद करना। तो मैं तुम्हें एक ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है? तुम्हें सफिक्स दे रही हूँ, ये लीव वील प्रीत लीव। कुछ ना समझ आए चाहिए लीव, कोई ना कोई तो पीछे मुड़ के देखेगी तुम्हें। तुम्हें क्या अपना हेल्प लेना और आगे बढ़ लो। और चलो अब आता है सेकंड ईयर पे। तो सेकंड ईयर में एक नई चीज आती है, वो लिबरल ऑप्शन। तो मैंने लिया था इंग्लिश एलो और मेरी दोस्त अस्मिता ने लिया था हिंदी एलो। तो मेरे से कह रही भाई हिंदी मत ले, वो इंग्लिश मत ले, हिंदी ले ले। तो मैंने कहा क्यों भाई, इंग्लिश में भी अच्छा स्कोप है और सही है, मतलब कर लेती हूँ। कहती तू लॉजिक नहीं समझ रही। मैंने कहा तू लॉजिक बता मुझे चल। तो कहती देख, इंग्लिश में अगर तेरे को कोई बात नहीं समझ आई तुझे क्या कहना पड़ेगा? सॉरी आई डिडंट हियर यू प्रॉपर्ली, कुड यू प्लीज रिपीट। कहती मुझे क्या कहना है? अरे ये है लॉजिक। मैंने लॉजिक तो अच्छा है भाई तेरा। ये मैंने देखी है, भिन्न प्रकार के देखी है वाली, जो कि हर एक क्लास में हर एक बैच में पाए जाते हैं। तो पहले तो वो होते हैं लिखने वाले। कुछ भी हो रहा है, मैम अपनी कहानी बता रही है, आज मेट्रो लेट हो गई, ब्लू लाइन पे दिक्कत हो गई थी, लिखे जा रहे हैं। लिखना ही लिखना है। दूसरे होते हैं हंसने वाले। मेरे दो दोस्त हैं, एक बार चप्पल पड़ी हुई थी, जैसे एक पैर में दो चप्पल होती है तो एक ही चप्पल पड़ी थी। कुछ नहीं तो उसे ही देख के हंसे जा रहे हैं। मैम कह रही बेटा क्यों हंस रहे हो? मैम हमें खुद नहीं पता होता हम क्यों हंस रहे होते हैं, हम एक दूसरे की शक्ल देख के हंस रहे होते हैं। फिर आते हैं वो बच्चे जो कि नदियां पार करके पहाड़ चढ़ के फिर आते हैं। अफकोर्स तुम्हारे बैच में भी होंगे। मेरे भी 3 दोस्त हैं जो नरेला से आते हैं और उनका नरेला न्यूयॉर्क में है। ठीक है, चलो वो आ तो जाते हैं। फिर आते हैं वो बच्चे जो लेट आते हैं। ऐसी एक मेरी क्लास में है लड़की, तो फिर नाम बता। नहीं नाम नहीं बता रही। मेरी क्लास में एक लड़की, तो मैम ने कहा बेटा कोई नहीं, इतना हड़बड़ाते हुए मत आया करो, आराम से आया करो। अब वो इतना आराम से आती है कि वो क्लासेस खत्म होने तक तो आ ही जाती है। फिर आते हैं वो बच्चे जिन्हें मैम कहती है ए फॉर एप्पल। तो वो कहते हैं मैम ए फॉर APPLE वाला एप्पल। पता तुम्हें भी है, पता मुझे भी है। उनके इंटरनल्स में तो कुछ होते हैं और एक्सटर्नल्स में कुछ होते हैं। अब उन लोगों मुझे कैसे पता? मैं और पूजा यही कर रहे होते हैं अगले दिन बैठ के। चलो कोई बात नहीं। तुम्हें कॉलेज कैसा लगा वैसे ये बताओ? अच्छा लगा? अरे यार ऐसे तो मत बोलो, इतना तो सही है। चलो कोई बात नहीं। लिफ्ट देखी होगी स्टूडेंट वाली, तो उसमें ना तुम यूं करके आया करो, क्योंकि वो कभी भी नीचे हो सकती है। अच्छा, फिर एक वो देखे कॉलेज के बाहर पिंक बूथ है। उस पिंक बूथ के पीछे एक दीवार है, जैसे वो पहले कभी एंट्रेंस गेट रहा हो। तो कॉलेज वालों ने सोचा हो कि अब इस गेट से नहीं, अब उस गेट से एंट्री करवाएंगे बच्चों की। टाइल पे मिट्टी लग रही है, बच्चों की फीस आ गई, हाँ आ गई, निकाल दो, सारी निकाल दो। यार छोड़ो, होता रहता है ये सब, तो चलता रहता है, अब तक चल रहा है तो इतने सालों से देख। फिर आते हैं हम 4th ईयर पे, अभी 3rd पे भी आएंगे। तो 4th ईयर वालों को मैं देखती हूँ, बेचारे कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं देते। कहते भाई कट रही है, मतलब कुछ महीने बचे ये और निकल जाए। अब आते हैं सबसे अनोखा बैच जो कि है 3rd ईयर। ये इतना अनोखा है कि मैं क्या बताऊं। 10th में स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ्स का पेपर किसने दिया? हमने दिया। 12th में 2 बार बोर्ड किसने दिए? CUET किसने दिया? और 3rd ईयर में भी अंदर कौन नहीं गया? हम नहीं गए। तो भाई एंडिंग टू ऑन अ ब्यूटीफुल नोट, माता सुंदरी कॉलेज इज द बेस्ट कॉलेज।